सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय बोलिए आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यासदेव भगवान की जय। अति सुंदर अति सुंदर हम सभी परमात्मा के नाम के सिमरन कलो ताई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सब श्रीमद् भागवत रूपी बहित गंगा में गोता लगावी। श्रोतावृंद श्रवण करे कहला है कि नैमिषारण्य के पुण्य भूमि में श्री सूत जी महाराज 88,000 मुनि महात्मा के कथा श्रवण कराए रहा और मुख्य श्रोता एक सौनक जी हरिद्वार में माँ भक्ति ज्ञान वैराग मुख्य श्रोता में नारद जी मुख्य श्रोता में और शनिकादिक भगवान कथा श्रवण कराए रहा चारों हैं व्यास जी आए। सौनक जी महाराज प्रश्न करे छथिन सूत जी महाराज सजे सूत जी महाराज हमरा सबके जिज्ञासा अछि कि ई श्रीमद् भागवत के समय 7 दिन के अवधि किया है 8 दिन किया नहीं बोले 9 दिन किया नहीं बोले एक सुंदर कथा ऐसी चटपट किया सुनाई गई है। ई जिज्ञासा हमरा सबके अछि ई जिज्ञासा के अपने हमरा सबके पूर्ण कर ले। सूत जी महाराज गदगद भ गेला कहा बड़ी सुंदर प्रश्न केला है सनक जी आए अपने के यही प्रश्न के हम पूर्ण कर रहा छी। कल पूछलखिन जे इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण एक पापियों को भी पाप से है तारती
कोनो इतिहास से जहां में जे पापी आदमी सुनलखिन तो उनका पाप पुण्य में बदल गए। तो कैल कौन कथा श्रवण करो लेकिन सूत जी महाराज पापी आदमी के धुंधकारी सना पापी संसार में कोई नहीं। और वो यही कथा के श्रवण को के सप्ताह जगेन कलो पुनंती थे। 7 दिन के कथा श्रवण को के पाप उनकर पुण्य में बदल गए और प्रेत योनि सम्मुक्त हो गए। कहना आई पूछे जथे कुचल जी ने जो 7 दिन के अवधि क्या चयन कर सुत जी महाराज कथा प्रारंभ कर लिखी है। कहते रहे सनक जी ध्यान से श्रवण करो। महाभारत के जब अंत हो गए यदेक वंशज चलन सब जब समाप्त हो गए हस्तिनापुर में कोई नहीं रहले। 5 पांडव हिमालय में जाके गिर गए। अंत में कोई नहीं रहले, सब कुछ समाप्त हो गए हस्तिनापुर। अब जनता किनका राजा बनावे एक मात्र वारिस वचन छलन जिनका नाम छलन परीक्षित। बहुत छोटा अवस्था छलन महाराज। अभिमन्यु के पुत्र छलाहा परीक्षित। सब प्रजाजन सब कोई आपातकालीन बैठक होके दिल्ली में और वो छोटे अवस्था में परीक्षित के भारी सत्ता के बाहर बदल लिखी राजा बना दे। लेकिन आखिरी वंशज छलन वो परीक्षित एक विवाह बीच गए छलन हस्तिनापुर में। राजा ने बना दे। लेकिन परीक्षित के एक दिन राजा अपना मन में परीक्षित सोचिए कि चली घोड़ा पर सवार होकर अपना राज्य के निरीक्षण करी हमारे राज्य कते दूर में है। तो घोड़ा पर सवार होकर राज्य के निरीक्षण करके वास्ते विदा बना। जखने रास्ता में जाइए प्रजाजन सब जी देखे ये राजा परीक्षित के अति प्रसन्न हुए छे। सब कोई प्रशंसा करे छथिन महाराज परीक्षित के। यहाँ कते सुंदर हमारा राजा है। इनका तब पूर्वज सब जे छलन सब कोई धनुष के नोक पर मेर मेर का वीर गति के प्राप्त कलखिन। इति धर्मात्मा वंशज सब छलन संत के सेवा करनिहार छलन और धनुष के नोक पर मेर मेर का वीर गति के प्राप्त कले। कोई कहिए भाई उनके पुत्र चेन अभिमन्यु के। ये अभिमन्यु 16 वर्ष के अवस्था में चक्रव्यूह के रचना में चक्रव्यूह में मारल गए अन्याय से। लेकिन उनका अकाल मृत्यु नहीं भले वो वीर गति के प्राप्त कले थे। कोई कहिए भाई कोना के अन्याय से मारल गए। अभिमन्यु अन्याय के द्वारा मारल गए। जब चक्रव्यूह के रचना को देखी ने दुर्योधन दुशासन कृपाचार्य द्रोणाचार्य जयद्रथ कर्ण सब मिलके चक्रव्यूह की रचना कर लिखी और वे चक्रव्यूह के भेदन के मर्म मात्र अर्जुने ता जाने छला। दोसर कोई नहीं युद्ध के मर्म और उनका फंसा के बहुत दूर लगे छले ने युद्ध करब के एमहर रचना कर देने छे दुश्मन सब। तो भीम भैया के बड़े चिंता भेले ने आप कोना कराओ मात्र ही अर्जुनेटा ही जनइए युद्ध के नीति। अब तो हम हार जाए युद्ध कल कौन राज नहीं बैठते हमरा से सिर पर हाथ के चिंता तुरछ ने। अभिमन्यु देख गुजरी छे तो अभिमन्यु देखल कि चाचा के सिर पर हाथ दे के चिंता दूर कल के चाचा चिंता क्या करे जी की बेल। भीम भैया कल के भतीजा गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब मिलके दुर्योधन के साथ चक्रव्यूह की रचना कर दिले थे और ये मर्म का आहा के पिताजी मात्र जनिए और वो बहुत दूर में युद्ध कर रहा है। अब हम युद्ध नहीं जीतब हार जाए। अभिमन्यु हंस लगल करके चाचा हाँ चिंता क्यों करो कल किया
कि मर्म हम जाने छी ना तो कहाँ कहिया सिखलिए क्या बतबे छी। हमारे पिताजी जब माँ के साथ शयन करे ले जाए छलखिन आ जब हम उनका गर्भ में चला है उत्तरा के गर्भ में, तो उत्तरा के गर्भ में जब चला तो शयन करे वास्ते जाए छलखिन हमारे माता पिता पिताजी माँ के कोनो ने कोनो एक कथा सुनबे छलखिन तकर बाद शयन करे छलखिन। तो एक दिन के कथा में हमारे पिताजी यह कथा सुनलखिन चक्रव्यूह के मर्म कोना, चक्रव्यूह के भेदन के मर्म के कथा कालखिन। श्री पिताजी कहत छोटा फाटक तोड़ा के भेद कह दिलखिन, लेकिन सातम फाटक तोड़ा के भेद ये कह लगले 7 गो फाटक है, 7 गो वीर खड़ा रही चक्रव्यूह में। सातम फाटक तोड़ा के मर्म कह लगले हमार माँ सुइत रही, और जब माँ सुइत रही है तो गर्भ में बच्चों सुइत रही है, जब माँ जागल रही है तो गर्भ में बच्चों जागल रही है। यानी शास्त्र पुराण संकेत करिए हमरा आएंगे ये गर्भवती माँ जागल रही है तो बच्चों जागल रही है, सुतल रही है तो बच्चों सुतल रही है। ये चीज की वो अवलोकन करिए, बच्चों को अवलोकन करिए। ऐसे ज्ञान बैठे ये शास्त्र पुराण से ये गर्भवती माँ के बुरा वातावरण में कखनो नहीं रहना चाहिए, अच्छा वातावरण में रहना चाहिए। कथा पुराण सुनना चाहिए, निक निक बात सुनना चाहिए, जैसे वो बालक संस्कारी बन के बाहर थे। लेकिन श्रोता एखन के समय में विडंबना ऐसे कथा पुराण तक खूब सुनिए, टीवी सिनेमा पर इत्यादि पर मोबाइल पर, लेकिन कथा के सुनिए। व्यवस्था तो बर भ गए घर घर सुना के, लेकिन कथा नहीं सुना, आस्था चैनल नहीं सुना, संस्कार चैनल नहीं सुना, कथा में नहीं याद रह सके। कहीं कहीं टोला पड़ोसा में झगड़ा के बाद सुनना दौड़ जाए चले जखने दौड़ लेंगे और वो लोग कहन बच्चा वो नहीं मिल जाए, गाली गलौज वाला बच्चा पेटे सब इनके हुए श्रोता 100% गारंटी है। द्वारे गर्भवती माँ के चाहिए कि नीक वातावरण में रही, नीक बात के अवलोकन करी, सुंदर कथा से सुन कर कोई बालक के सुनावी और सुंदर भोजन करी, तभी वो बालक बनते हैं। प्रमाण है श्रोता शास्त्र पुराण में यदि दुख प्रहलाद सब है। प्रहलादो जी हिरण्याकश्यप के घर में जन्म लेके महान दैत्य के घर में ये कयादु के पेट में चले गए, देवता इंद्र के शक विलेन जे कहेंगी ओहो सन्ना राक्षस ने प्रकट हुए। एक द्वारे चोरी कर लेकिन कयादु के और जंगल में ला जाए इनका मैर देवे ने रहते ही ने नमहर राक्षस जन्म लेते। नारद जी देखल के ने, नारद जी कल के ने इंद्र इनका कतो ला जाए कल के इनका मारो के ले ला जाए, इनका पेट में बच्चा छे ई राक्षस के यो से नमहर राक्षस निकलते हमरा हरान कर। नारद जी कल के ने इंद्र इनका छोड़ दियो, इनका छोड़ दियो, इनका पेट में राक्षस नहीं छे, हरि के भक्त छे, भगवान के भक्त छे। और उनका श्लोक हुए जंगल में एक ने कथा सुनोल के मां कयादु के एक ने कथा सुनोल के दिव्य कयादु के पेट से जन्म लेकिन प्रहलाद तो भगवान के भक्त बन के निकलता। इस सबसे प्रमाण हर माता के गर्भवती माँ की कथा पुराण में बेचना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। निक वातावरण में रही, गंदा वातावरण में कखनो नहीं जाए, तब वहां के बालक सुंदर बन के संस्कारी बन के बाहर आओ। काम तो जन श्रोता जी ननुआ से गर्भे ननुआ, गर्भे में बच्चा बने बाहर नहीं बनी थी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभिमन्यु कल के चाचा हम तो सुत रहा, सातम फाटक तोरा के मर्म हम नहीं जान सकलो। भीम भैया प्रसन्न भगल के कल हो अभिमन्यु जब तू 6 फाटक के तोड़ दबा तो 1 फाटक के तो हम 2 से चुड़ी चुड़ी कर देवे, चला युद्ध जीत जेवे, अब कोई चिंता नहीं।
एकदम गदा लेकिन भीम भैया निकल पड़ले दोनों गोटे चाचा भतीजा पहुंच गए युद्ध स्थल में और लगले भीम भैया सेना के साथ युद्ध करो। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया युद्ध छिड़ गए अभिमन्यु युद्ध करीत 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 छोटा फाटक के तोड़ दिलकिन छोटा वीर के धाराशाही कर दिलकिन मूर्छित कर दिले और सातवां फाटक पर के छे तो दुर्योधन दुर्योधन जब देखा लिखी ने ये 16 वर्ष के बच्चा अभिमन्यु छोटा वीर के जयद्रथ के कर्ण के द्रोणाचार्य के कृपाचार्य के दुशासन के मूर्छित कर दिले अभी हमरो नहीं छोड़ा था हमरो अभी समाप्त कर दे तुरंत षड्यंत्र न चल की ने अपन गदा के फेंक दे की ने नीचा में और अभिमन्यु के कई भतीजा आ यहाँ पर हम पर प्रसन्न छी अति प्रसन्न छी आओ गला मिलो तलवार के फेंक दियो आप युद्ध करे के जरूरत नहीं छे कल के चाचा की बजी छे वीर छी युद्ध करो हाँ तो दुश्मन से गला कथा से मिला एक ही बज रहा युद्ध करो कहे नहीं भतीजा आए हम आप बड़ प्रसन्न छिया युद्ध देख के आज 16 वर्ष की अवस्था में छोटा वीर के धाराशाही करेंगे हम अति प्रसन्न छी जे युद्ध के कन्हैया जी नहीं बंद कर सकला निपटा सकल के आए यहाँ निपटा दिए अभी युद्ध नहीं थे चलो गला मिलो अकेले कौन रात बैठ ले 16 वर्ष के बच्चा के भीतर तक विकार छेंगे छल कपट छेंगे वो समझल के लिए दुर्योधन चीजे कहे अपन तलवार के नीचा में फेंक दिले जाइए गला मिले ले जय गला मिले लगे कि दुर्योधन बैल पान के कृष के पकड़ लगे अभी मोमर्जी छोटा वीर सब मूर्छा में चले नो मूर्छा से जागृत हो गया अब दुर्योधन में सबका वीर सबके इशारा करेंगे अरे सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो सब हथियार धारो धारो सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो सब हथियार धारो धारो अब पड़ गया पेड़ फंस गया शेर अब इनको मारो मारो अरे सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो सब हथियार दारो अपने अपने हाथ में हथियार लो अब पड़ गया पेड़ फंस गया शेर अब इनको मारो अभिमन्यु कल के चाचा इधर जुलूम करे छी कल के अन्याय के युद्ध वेले हमरा साथ तलवार फेंका दिए और ये कई चीज शुरू दौड़ो वीरो इसको मारो इधर बड़का अन्याय हाथ से शस्त्र हटा दिए बिना शस्त्र वाला के धर्म कहिए युद्ध नहीं करवाना चाहिए बट अन्याय हुई है कल वीर के बच्चा छा वीर के बच्चा छा मौत से डरी छा कल नहीं चाचा मौत से नहीं डरी छी अन्याय से डरी छी ये अन्याय भरल है कल बट अन्याय के बच्चा छा अन्याय करी छा वही दिन अन्याय नहीं छिड़े कि द्रौपदी हमरा देख के हंसले द्रौपदी करके अंधा का पुत्र अंधा है लेकिन अभिमन्यु बार बार गिरगिरा रहा छे नहीं चाचा अन्याय के युद्ध छी अन्याय से युद्ध नहीं करूं पाप लगे छे बार बार गिरगिरा लगल कि नहीं दुर्योधन जय वीर के बच्चा बड़े तू गिरगिरे छा मौत के सिवा जे मांगबा से मांगले हम तोरा देबा मांगा हम दानी छी अभिमन्यु कल के चाचा देबे जे मांगबे से कहते हां देबे मांगो अभिमन्यु मांगे छथि अगर इनका की मांगना चाहिए अभिमन्यु के प्राण अवग्रह में छे की मांगना चाहिए प्राण मांगना चाहिए जब प्राण के दान दे दिया लेकिन नहीं अर्जुन प्राण नहीं मांगे छथि अरे चाचा ठीक से दिया हम मांगे अरे देना है तो दे दे ए दातार मुझे
हे दातार मुझे फकत उठा कर दे दी तो तीसी तलवार मुझे फकत उठा कर तलवार के तरफ इशारा करके कह गए चाचा नीचा में जे तलवार गिरल छन कने हमरा द दिए तब देखियो हमारे युद्ध के ने छी कह गए बेईमान तोरा में तलवार पे कोलिया आ फिर हाथ में दबा दुशासन के इशारा करके दुशासन की देखे कि मरो गदा से एक गदा के प्रहार करे अभिमन्यु के मस्तक पर दूध फांको समाप्त बगल के अर्जुन ए अभिमन्यु लेकिन श्रोता उनका अकाल मृत्यु नहीं भेले और वीर गति के प्राप्त भेले से प्रजाजन सब परीक्षित के देख के कहिए जे उनकी ई पुत्र छे अति धर्मात्मा इनकर वंश सब सुने परीक्षित महाराज सुन कर प्रफुल्लित हुई छे और घोड़ा पर हल चल जाइए जब एक जगह पर जब गए परीक्षित महाराज तो एक अद्भुत दृश्य देखा में उनका गए की देखिए एक गाय के एक नाटा नाटा सा लड़का काला तो शूद्र बुरी तरह से पीट रहा गाय आंसू बह रहा के उनकर बछड़ा जे छे से तीन पैर पर लड़खड़ा रहा है तीन पैर टूट गेल छे एक पैर पर वो लड़खड़ा रहा छे एक लाख जूता से उनका पिटाई करनी चाहिए एक तीन पैर टूट गेल छे एक पैर पर वो लड़खड़ा रहा छे ई दुर्दशा जे महाराज देखल की क्रोध में भर गेले मने मन कहे जे हे भगवान जे गाय के रक्षा करे के लिए हमर कन्हैया जी वो लोग धाम से धरा धाम पर एलखिन गाय के रक्षा करके गोचारण करके ऐ वही गाय के ऐ वही भगवान के धरा धाम से जाते हमरा राज्य में एक गाय पर अत्याचार मारो नियम बत्रम के खलानाम वे शास्त्री म्यान से तलवार निकल लेकिन शुद्ध पर दूर पर लाइन मारने के लिए दूर लाइन वो शूद्र त्राहिमाम रक्षा करूं महाराज रक्षा करूं महाराज शरण में तो वही टाइम में श्रोता शास्त्र के नियम चले जे शरण में एलहा के छत्री के धर्म चले जे शरण में जे ऐब जे चले तो छत्री नहीं मारे चले महाराज परीक्षित हुई गाय के पूछे थे हे गो माता अपने के थी गो आके वार्तालाप से हमरा लगे जना अहाँ कोनो चुप्पी गाय छी एक शब्द अहाँ के थी गो ये अहाँ के तीन चरण के तुर देलके एतिक दुर्दशा अहाँ के लेके आ निर्भीक बताओ हम उनका दंड देवे बछड़ा के जगन महाराज एकरा अपना दुर्दशा के कारण मानो कुछ लोग कहिए जे जीव जेने कर्म करिए उनका वो होने फल मिले छे कुछ लोग कहिए जहाँ के ग्रह दशा खराब है जहाँ सुखी भइए न सके छे कुछ लोग कहिए जे भगवान के इच्छा के बिना एक पत्तो नहीं हुई हे महाराज हम कर्म के दोष दी आके ग्रह के दोष दी आके भगवान की इच्छा मानी हमके गुरु दोष नहीं दी महाराज परिचित करके हम समझ गया वहाँ साक्षात धर्म दिखो क्या तब पापी के पाप के फल तो मिलवे करिए पर पापी के पाप के चर्चा करा वाला पाप के हिस्सेदार बन जाए बराबर हिस्सेदार हो जाए यद अधर्म कृतस्थानाम सोतस्यापि तद भवेत् इनको पाप की चर्चा कल जाए श्रोता तो उनका पाप के अंश अहाँ के मिलत और किनको पुण्य के चर्चा कल जाए तो उनका पुण्य के अंश अहाँ के मिलत हमरा सब उल्टा करे छे अपन पुण्य के गीत गवे छे आ पाप के छुपावे छे और दोसर के पाप के चर्चा करे छी केकरो पुण्य के चर्चा होइत रहिए शुभ कर्म के चर्चा होइत रहिए तो वासी आवे लगे जय बाप रे बाप मारे केने छे रे ओ तो बुझलिए वो कौन पंडित जी आल छे
नकली दाढ़ी छे उनका नकली बाबा छे। यानी निंदा सुना में बहुत के ज्यादा आनंद अभी, पर अग सुनाई नहीं सास दस काना। चुगली निंदा सुना में बहुत के बड़ा आनंद अभी, लेकिन ये कोई सुनते हैं और ये कोई कहते हैं वो कोई पाप के हिस्सेदार होते हैं। महाराज परीक्षित कहे ऐसे वसुदेव अहाँ अपना मुंह से किनको निंदा नहीं करेला चाहिए। हम बुझ गलो अहाँ के थी को अहाँ साक्षात धर्म थी को और ई गौ माँ पृथ्वी थी की, लेकिन ए गौ माँ पृथ्वी और धर्म के बीच में ई दूत के पड़ल छन कने हिनका परिचय हमरा लिए की। उल्टा घुमल के पूछी जे रे दूत बताओ तू कौन है। दो बेर चार बेर ये पूछन के नहीं बतेल के ने महाराज के गुस्सा आए ने। कहावत जे कहे छे शास्त्र में सत सन मित्र कोटि में सनती। सन मित्र कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। यानी सठ से का गुण मित्रता नहीं करवा के मित्रता, कुटिल से का गुण प्रीत नहीं करना चाहिए। सहज कृपण है उनका उपदेश नहीं देवा चाहिए। सच चीज इनका प्रेम से कही नहीं मानिए। तलवार निकाल के दौड़ के महाराज बार बार हमरा पूछे के छी सुनो हम के छी हमारा नाम कलयुग ठीक है। महाराज के जी कलयुग कल के हाँ महाराज हमारा नाम कलयुग ठीक है। तो एक कलयुग यानी कला है के नाम कलयुग। एक हम झगड़ा बाप बेटा में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, राजा प्रजा में झगड़ा, एकदम झगड़ा हुई उनके नाम का कलयुग छी। व्याख्या कल के हाँ कल के गाय पर क्या अत्याचार करत छै हमरा रहती। कल के महाराज अखन का हाथ गाय पर अत्याचारे देखलिए पिटाइए देखलिए। हमर युग आवा वाला छना, हमरा युग में पिटाइए नहीं थे, हमरा युग में गाय के वध हेते, मुदा कोई मानव नहीं बचती, कोई नहीं एक पर उंगली उठते। एहन समय आवा वाला छना। महाराज कहते हैं आहाँ के युग में गाय के वध हेते लेकिन कोई नहीं बचते। कहते नहीं महाराज। और सही में श्रोता अकान के समय में एक कलयुग में गौ के वध हुई छन कतो कलकत्ता में फैक्ट्री छे। एक 1000 बछिया के खांच बनल छे, में 1000 खांच छे। एक बछिया के नव बछिया के खांच में डुबा दिए। देख लेबे जाके और बटन दबाइए तो गर्म जल गिरी छे उनका पर, पूरा चमड़ा नरम हो जाए छे। दोसर बटन दबाइए श्राक सिंह चमड़ा खींच लिए। तीसर बटन दबाइए छोड़ा चले छे, मांस कटे के पैकिंग बजाइए, सब चल जाइए विदेश। और वे नरम चमड़ा के जूता बनाइए, मनी बैग बनाइए। जे बाबू लोग सबो जूता पहरे छे, मैडम सबो मनी बैग कांख में लटका के घूमिए के लिए। कोई उंगली उठने वाला छे। ए बीच में गोपाल कृष्ण गोखले जी सब क्रांतियों कहने रहे कि वे फैक्ट्री के तुरंत की बेले सब अखन गुम बगले और सब नरेंद्र मोदी पर अखन तो धर्मात्मा व्याख्यान भारत में योगी जी आगा की आओ भरल छन पता नहीं बहुत चीज तक केलखिन है। नाम तो हुनकर खूब अखन छे ने, खूब नाम कमेलखिन है। एहन राजा बहुत दिन के बाद है, लेकिन अब एहि पर
कौन विचार विमर्श वाला है ना भगवान जाने। कलयुग उस समय में सही कह रहे हैं, हमारा युग में गौवध थे महाराज, लेकिन कोई उंगली नहीं उठे थे। महाराज जी की बात सुनलखिन है, क्रोध में भेड़ गए करके नहीं कलयुग अखन तो हमरा राज से निकल जाओ। कलयुग कहे महाराज सप्त द्वीप वसुंधरा पर एक छत्र राज अही के हम कतौ जाओ। हमरा अहाँ अवगुणेटा देखे छे महाराज, हमरा में अवगुणेटा नहीं छे, खाली यहाँ अवगुणे के देखलिए है, हमरा में एकटा गुणो बर सुंदर अछि। ताकि कौन गुण है बताओ। कलयुग कहे छे यत बलम नाशति तपसा न जोगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यकम खलौ के शव कीर्तना। महाराज अन्य युग में जो घोर तपस्या करने के बाद जीव को जो फल मिलता है, वो फल मेरे युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से मैं प्रदान करा देता हूँ। ये मेरे भीतर एक अच्छा गुण है। और सही में श्रोता मानस में भी लिखा हुआ है, उत्तर कांड में वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। कलयुग के बाल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गाहा पावत नर उतरई भवताहा मानस में वर्णन है उत्तर कांड में। कलयुग में केवल भगवान के हरि के जी कोई गुणगान करिए, नाम के जाप करिए, हे भवरूपी सागर से बेड़ा पार होके भगवान के धाम चल जाइए। एक सुंदर गुण है श्रोता एक कलयुग में। मानस पुण्य होई नहीं पापा, आरक्षण देने चाहिए कलयुग के भगवान। मानस पुण्य होई नहीं पापा, यानी मन से कोनो पाप कर ली, क्रियान्वित नहीं के लिए, क्रिया करने के लिए सिर्फ मन में कोनो पाप आबि गेलै तो ये पाप के कोई लेखा जोखा नहीं है कलयुग में। और मन से अगर कोनो पुण्य भ गेल चलिए कहीं संत भगवान के दर्शन कर ले, या कह दिन हाँ कहीं तीर्थ में जाए भंडारा कर देवे के लिए नहीं, मने में कह दिलिए जहाँ कहीं भंडारा कर लेवे, कहीं ई जग कर लेवे, कहीं ई ना धर्म कराओ कहलिए। अब और लेख में आबि गेलै क्रियान्वित भेले नहीं कैसे नहीं मतलब छै, आके पुण्य लिखा गेलै, ई आरक्षण छन कलयुग में। तेने गोस्वामी जी लिखल के मानस में कलयुग जुग सन आन जुग नहीं, जो नर कर विश्वासे युग सनहान युग नहीं, जो नर कर विश्वास, जिनका विश्वास है कलयुग देखा तो जुगे नहीं कोनो युग छे। द्वारे कलयुग जी कहते थे जे महाराज हमरा युग में इतनी सुंदर गुण छे। द्वारे संत महात्मा बार बार कहे भगवान का नाम जाप करो, भगवान का नाम जाप करो। एक बेर सबको नाम जाप में विलंब सेला है, सब के ताली बजा के कहियो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमणी हरि गोविंद जय जय राधा रमणी हरि गोविंद जय राधा रमणी हरि गोविंद जय जय राधा रमणी हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल
भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग वर्णन के लिखे ने यत पलव नास्ते तपसा न जोगेन समाधिना। अन्य युग में जे घोर तपस्या केला के बाद जीव के जे फल मिठे वो हमरा युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन संप्रदान करा देते। ई गुण विशेष गुण है हमरा में महाराज। महाराज प्रसन्न भ गेला करे तब तो तेरे भीतर बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि यज्ञ करने में धन की आवश्यकता होती है, अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। योग करने में शरीर को सुखाना पड़ता है, तप करने में आयु की जरूरत है, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन करने में कोई खर्च नहीं, कोई मेहनत नहीं। बैठे बैठे जीव को हिलाइए और आनंद में रहिए। अति सुंदर तेरे पास गुण है, जाओ इसी गुण पर मैं तेरे को 4 कमरा देता हूँ। उस 4 कमरे में तू प्रेम से सब परिवार रह लो। कौन से 4 परिवार दिए? द्यूतम पानम श्रीयस्तुना यत्रा धर्मस्य चतुरे भेदः। द्यूतम पानम श्रेयस्तूनाम यत्रा धर्मस्य चतुर्भेदः। इस 4 जगह में तुम ले लो। पहला स्थान द्यूतम, यानी जहाँ पर जुआ खेलता हो उस जगह पर अपना जाकर घर बनाओ। दूसरा पानम, जहाँ पर मदिरा पान होती हो वहाँ पर जाकर के अपना डेरा जमाओ। श्रीयस्तूनाम, जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हैं वहाँ पर जाकर के अपना घर बनाओ। और जहाँ पर जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, बद होता हो, वहाँ पर जाकर के अपना घर बनाओ। सब परिवार प्रेम से उस 4 कमरे में रह लो। कलयुग कल के महाराज, वाह वाह वाह। इस सबका हमरा अवगुणे पर आई घर समझलिए कमरा सब। एकोटा कमरा तक कम से कम सुंदर गुण से पर कने देता त गेस्ट हाउस बनेता, ड्राइंग रूम बनेता। एकोटा कमरा तो सुंदर दिया हमरा। महाराज परीक्षित कल के ठीक है, तू अपने मन से मांग ले, जो मांगना है मांग ले। कलयुग के मौका ले गए। कलयुग के महाराज, मुझे सोना में निवास मिल जाए। महाराज परीक्षित विचार नहीं कर लगे, लेकिन तकन उस समय में तुरंत कह दे कि तथास्तु, तुम्हें सोना में निवास दिया। अब कलयुग महाराज प्रसन्न करके, हाँ कतिक सुंदर महाराज अपने चिरे धन्यवाद करे प्रसन्नता के। और कोई काम सुअंतर ध्यान भगला। महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर चल अले अपना राज्य में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्रोता एक प्रश्न उत्पन्न हुई है कि महाराज परीक्षित सोना में वास कलयुग के दल लिखे तो हम सब सोना किया पहरे छे। लोक मान्यता है जो सोना के शुद्ध मानल जाए छले ने, कहीं बच्चा सब अशुद्ध भ जाए छले तो माता लोग सब ओई जमाना में सोना के पानी बना के छिड़क दे छले तो शुद्ध भ जाए छे, पवित्र भ जाए छे। लोक के मान्यता नहीं छे, शास्त्र मान्यता छे। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में, यानी 11वां स्कंध में 16वां अध्याय में भगवान कन्हैया विभूति योग के वर्णन करे। उद्धव जी के कल के नहीं, हे उद्धव धातु नाम अस्मि कांचनम। सोना में धातु माने सोना, सोना में हमर निवास है। अभी दुविधा वाली बात हो गई। एक जगह प्रथम स्कंद में ही कथा है, प्रथम स्कंद के भरोसे प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित कलयुग के पास को लिखी है। 11वां स्कंद में कन्हैया जी कहे छे जब हमार बास है सोना में। अब कौन सोना में कन्हैया के पास मानी, आ कौन सोना में कलयुग के पास।
कोना के पैरा सोना। तो वही समय में संत महाराज सब समाधान के लिखे ये ईमानदारी से कमा के, मेहनत से कमा के ये कोई सोना खरीद के पहनते हैं, वही सोना में कन्हैया के पास। और चोरी से डकैती से छीन लहा, जबरदस्ती ले लहा, वही में कलयुग के पास रहते कल्याण नहीं तेरे घर में कहियो। समाधान के लिखे कोई आदमी करके बाबा तालियां तो बड़ सुंदर, लेकिन बाजार में दुकान में कहीं चोरिए के लहा बैठ जेते तब केना हेते। अब फिर समस्या उत्पन्न हो गए। फिर समस्या के समाधान के लिखे ने संत महाराज सब सबसे सुंदर समाधान है वाल्मीकि रामायण। रामायण में वाल्मीकि जी के लिखे रामचरितमानस। तुम ही निवेदित भोजन करे, तुम ही निवेदित तुम ही निवेदित भोजन करी, तुम ही निवेदित भोजन करी, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरी, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरी। तुम ही निवेदित भोजन करही, अन्य के भोजन करी चैन वे अन्नों में दोष है, सोने का में नहीं दोष है, अन्नों में महादोष। लेकिन वे अन्न के वाल्मीकि जी कही जाते हैं कि भोजन बना के ठाकुर जी के भोग लगा के तुलसी दल छिड़ के तब जो पोवे तो में कोई दोष नहीं रही है, वो प्रसादी भी निकले ना हो। चाहे कोई भी एनो मंत्र देने हैं कि सब सफल निष्फल हो जाते। पट माने वस्त्र, पट भूषण धरे, पट माने वस्त्र, वस्त्र खरीद के लावे छे, वस्त्रों में दोष हुई छे, वही वस्त्र के अपना घर में ठाकुर जी के भगवान के निवेदित करके तब शरीर में धारण करवे तो वही में कोई दोष नहीं छे। एना भूषण धरे, भूषण खरीद के लावे छे बाजार से, आभूषण सोना के उनका अपना ठाकुर जी के घर में इष्ट देव के निवेदित करके जल श्री के तब जे धारण करवे तो वही में कलयुग के गति नहीं है, तेन भगवान के गति है, ना वो कन्हैया जी के गति है। अब कोई उपद्रव नहीं है, लेकिन से सब नहीं कह कहीं जे सही में वो हने बैठ गए तो कलयुग के गति है, तेने में कतु भी उपद्रव खराब हो जाए। एक महिला बाजार में जयनगर या कहीं पर खरीद लड़के नथ नाक में वही ठाम लगा ले, लेकिन रोड पर एले ने नाक सहित नथ काट के चले गए। आवाज लगवा लगल के मेरी नथ कट गई, मेरी नथ कट गई। वह चले कलयुग के गति में प्रवेश कर गए चले ते द्वारे संग समाधान के लिए कि तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। इस प्रकार भोजन को निवेदित करके हम लोग पाते हैं, उसी प्रकार भूषण को भी निवेदित करके भगवान के सामने इसके बाद शरीर में धारण करें तो उसमें कलयुग की गति नहीं, उसमें कन्हैया की गति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज के जटेन ये सौनक जी एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके श्वेत घोड़ा पर सवार होके चिल्लर के शिकार खेल के वास्ते जंगल के तरफ जगने जंगल में गले ने कि एक स्वर के देखे आगा से भागल चल जाए। महाराज परीक्षित बड़ प्रसन्न बने, हाँ यात्रा ठीक चले ने, ऐसे हमरा एक शिकार भेट गए। पान पर प्रत्यंचा चढ़वे जतिन स्वर के मारा के लिए एक जगने पान छोड़ी ले चाहिए स्वर के आकि वो स्वर अलोपित हो जाइए। महाराज दृष्टि दूर हुई है तो देखिए स्वर चल गए दक्षिण दिशा में भागा गई। मन में सोचा कि ओहो ये ब्रह्मचार रहा स्वर था ऐसे दक्षिण दिशा में भागा ले घोड़ा के घुमोल की ने दक्षिण दिशा के तरफ फिर प्रत्यंचा चढ़वैये बाण पर बाण मारी ले चाहिए आकि वो स्वर फिर अलोपित हो जाइए।
यही प्रकार से क्रम बाय क्रम कखनो प्रकट होइए आ कखनो अलोपित हो जाइए वो सुअर महाराज के। कबहु प्रकट कबहु दूरी जाई, कखनो प्रकट हो जाइए कखनो दूर चल जाइए। यही प्रकार से राजा के घनघोर जंगल में जाके बियावान जंगल में लो जाके आओ को दिखाई नहीं पड़ी है सुअर। परेशान परेशान कर के भूख प्यास से राजा व्याकुल हो गए। अरे प्यास लागल थे महाराज के। अब जंगल में जल खोजे छथिन महाराज ये प्यास के बुझा। लेकिन जंगल में तो जल मिलने हुए समय में श्रोता बड़ी कठिन है। जल के महाराज परीक्षित जल खोजे हुए जंगल में, लेकिन जल नहीं मिल रहा है। खोजे 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 महाराज परीक्षित एक आश्रम के निकट गए। वो आश्रम के निकट छे विभान ऋषि के आश्रम। समीक ऋषि के आश्रम छे। घोड़े पर से आवाज लगबे महाराज परीक्षित महाराज जी जल पिलाओ, महाराज जी जल पिलाओ। लेकिन प्रत्युत्तर कोई आवाज नहीं है अंदर से। महाराज के बेले जे अंदर में कोई इच की नहीं इच। तो घोड़ा के घुसा लेकिन अंदर घोड़ा अंदर चल गए और देखिए जे महाराज जी समाधि में लीन है। लेकिन एक दो बेर फिर कही महाराज जी जल पिलाओ जल पिलाओ। वो तो लीन चला तो महाराज के भ्रम बेलेंगे कहीं हमरा सेवा से बचो के ले समाधि ने लगा दे कि झूठे से कहीं नकली समाधि नहीं चेंज कर। जब महाराज के भोग के चल जाता हम सेवा सब बच जाए। ई महाराज के भ्रम भ गए। महाराज देखलखिन उठा में एकदम मूल सर्प छैन धनुष के नोक पर उठा लेखिन। महाराज जी के गला में डाल दिले। परीक्षा हेतु जे कहीं नकली समाधि हेती थे डर सजग जाए आने असली हेते तो नहीं जागा। लेकिन महाराज जी के दक्षिण असली समाधि वो तो समाधि नहीं भंग भेले। महाराज उल्टा घोड़ा के घुमा के राज्य में चल गए। जखने महल में गए महाराज परीक्षित अपना माथ पर से मुकुट के उतारिए रखिए कि एकाएक ज्ञान भेले। महाराज पश्चाताप के अग्नि में झूला लगा। मनी मन के हे भगवान आए हमरा से कौन अपराध हो गए। आए हम संत के गला में मूल सर्प दो दिलिए। जे संत के चरण रज हमार पूर्वज सब सदा सिर पर धारण करे चलके आए हम वही संत के मूल सर्प दो के अपमान कर दिले। हमरा जका अपराधी संसार में कोई कतिक हम अपराध केलो हे भगवान हम बड़का अपराधी जीवन का अपराधी। भारी पश्चाताप करल छे क्या केनका भेले नहीं अपराध। या के सोना के बांस बदलखिन है कलयुग के बांस बदलखिन है सोना में। तो उनका माथ पर जे मुकुट छे वो असली सोना नहीं छे। वो मुकुट कौन छे सोना के जरासंध के छे। युद्ध में छीनल गेल छले ने। जब जरासंध समाप्त भ गए युद्ध शांत भेले तो उनकर बेटा मंगेले लेकिन भीम भैया से दी मुकुट हमरा द दिया हमर राज के निशानी छी। लेकिन भीम भैया नहीं दे के जबरदस्ती रख रखी। व्याग छिनला मुकुट चैन सोना के महाराज परीक्षित के सिर पर चले ने और कलयुग के तो बास देने रहे सोना में तो छिनला में तो कलयुग के बास महाराज पर अटैक कर गए ने।
और उनका ये अपराध करा के लेने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमर तो महाराज पश्चाताप करल छे एमर चलो कनी दर्शन करू जंगल में। ई दृश्य के कोई बालक देखते रहते और वो समीक ऋषि के एक लड़का चलन जिनका नाम चलन श्रृंगी ऋषि। वो कौशिक नदी के किनार पर खेले चला संगी के संग। इस संगी जाके उनका कहचन यही श्रृंगी आहा के पिता के गला में कोई राजा मूल सर्प पर चल गया आहा एक हम खेले छी। जो ये बात लड़के ने श्रृंगी क्रोध में बैठ के लेने ध्यान देकर देखिए तो देखे ओ इधर राजा परीक्षित चले गए। राजा वही कौशिकी नदी में प्रवेश कर गया। अंजलि में 3 बेर आचमन के लिए जल लगे मन के पवित्र के लिए अंजलि में जल लगे कई महाराज परीक्षित थे इति लंघित मर जात्यम दक्ष कह सप्तमी हनि दक्ष दशमी कुलांगार नवदितो में तद द्रोह। हे कुलांगा तेरे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज अपने सिर पर धारण करी। आज तो उसी संतों को मूल सर्प दे करके अपमान करता है। क्या तुझे मैं आज श्राप देता हूँ कि यही सर्प आज से 7वें रोज तक्षक नाग बन के तुझे दंश करेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो। और जल की हुई दिशा में छिड़क देखेंगे। श्रृंगी ऋषि एले नए आश्रम में पिता के नजदीक बैठ के भवा भवा नोड़ गिरा लगन काना लगे। कानव के सुन के महाराज जी के समाधि भंग भगले ने देखकर के बेटा कानी करके बेटा क्यों रो रहा है क्या हुआ है तुझे? अरे ये सर्प लेकर के तू रो रहे हो? अरे देखो ये मरा मरा सर्प है फेंक देते हैं फेंक देते हैं। लेकिन अन्य बालक सब जगह सारी घटना करके और एक तक बता देंगे जहाँ के बेटा राजा के श्राप बदल के नए से 7वां रोज उनका तक्षक नाग दंश करते हैं। महाराज जी तक खिन्न हो गए क्रोध में बैठ गए। तेरे बेटा श्रृंगी अरे संतों का बालक हो करके धिक्कार है तुम पर धिक्कार है बेटा। किसको तू श्राप दिया है? जानते हो राजा क्या होता है? राजा भगवान का स्वरूप होता है। भगवान के स्वरूप भगवान का प्रतीक होता है। भूखा प्यासा राजा मेरे आश्रम में आया उनकी सेवा होनी चाहिए सो तो हुआ नहीं उल्टा तुमने श्राप दे दिया बेटा। धिक्कार है बेटा धिक्कार है। अब इस भारत भूमि को राजा परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जितने राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष राजा होंगे। धर्म को मिटाने वाला राजा होंगे। सनातन धर्म को मिटाने वाला राजा होंगे। ऐसा राजा आएगा। परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा बेटा। कैसे तो श्राप दे दिया बेटा? संतों के बालक को धैर्य रखनी चाहिए अधीर नहीं होनी चाहिए। संत उसी का नाम है जो दूसरे को दुख दे करके द्रवित होता है और दूसरे को सुख दे करके सुखी होता है। एक अपराध भी कोई कर दे तो उस पर उंगली नहीं उठाए उसी का नाम संत है। मन में क्रोध न करे उसी का नाम संत है। तू बेटा किसको श्राप दे दिया? प्रत्येक बार डॉक्टर की ने श्रृंगी ऋषि के एक आंसू बह लग करके पिताजी सॉरी पिताजी। और यह शब्द एक चैन श्रोता संसार में कदबो भारी गलती भजे लेकिन जिनका हृदय में जिनका मन में इस शब्द ऐब गए ने जे सही में हम गलती कला है अपना गलती के जे महसूस करिए वही से बड़ा इंसान इस संसार में कोई आप मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है जो अक्सर हो ही जाती है। जो ठीक कर ले गलती का उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है। जो ठीक कर ले उस गलती का उसे इंसान कहते हैं। और जो अपने को महसूस ही न करे नहीं मैं गलती कर ही नहीं सकता हूँ उसे इंसान नहीं कहते।
आज श्रृंगी ऋषि अपने को अनुभव कर रहे हैं कि सही में मैंने बड़ा गलती किया है। पिताजी के समक्ष सॉरी, गलती पिताजी, मुझसे गलती हो गया पिताजी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। समीक ऋषि करके नरेगा क्या होगा, जाओ 4-5 बालक मिलके राजा परीक्षित को खबर करो, जिससे वो अपना उपाय करेंगे, कोई ना कोई उपाय करेंगे बचने का। 4-5 बालक मिलके और महल के तरफ गिलके ने जखने पहुंचल के महल में महाराज परीक्षित जी देखल के संत बालक के प्रणाम करके ना, संत बालक आइए आइए, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। संत बालक सब जगने सारी कथा सुनलखिन है जे महाराज आहाँ के श्राप भेटल है, ब्राह्मण बालक श्राप दिलखिन है ऐसे 7म रोज तक्षण नाग आहाँ के दंश करत और आहाँ मृत्यु के प्राप्त हुए, यह समाचार दिलाए हैं। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, दुख के बजाय प्रसन्न लेने कि जो ऋषि बालक इता हमरा मिल नहीं चली दंड, इस सजा हमरा मिलने जरूरी चले। क्या काम इस संत के अपराध के नहीं छे, हम तो चाहे छे जे इस शरीर के ए अपराध के कारण अखने इस शरीर के मिटा दी तुम, लेकिन की कहले अब वो ब्राह्मण बालक श्राप दो देने 7 दिन के, अब इस शरीर के 7 दिन तक राखो परत, कम से कम 7 दिन इस शरीर के अब राखा पड़ते। लेकिन एक ऋषि बालक अब इस शरीर 7 दिन एक महल में नहीं रहते, इंद्रप्रस्थ नगरी में आप नहीं रहते। इस शरीर इंद्रप्रस्थ नगरी से निकल के तुरंत महाराज ने इंद्रप्रस्थ नगरी के त्याग कर दिलखिन है, निकल पर लेन किनको से किसने कहलखिन है, एक महल के छोड़ दिलखिन महाराज और चल दिलखिन गंगा किनार की तरफ। गंगा किनार में कतो सुखताल के नजदीक, सुखताल कथा इस बताए मुजफ्फरनगर से सहारनपुर जने देवे ऋषिकेश के मार्ग में गंगा जब हरिद्वार से आगा जाके देहरादून जाके सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से वही बीच में वो गंगा के सुखताल कहले छे, वही सुखताल के नजदीक के महाराज परीक्षित और गंगा किनारे में बेच के लेने इंद्रप्रस्थ नगरी के राजा सज्जन त्याग कर इंद्रप्रस्थ नगरी अब इस शरीर के महल में नहीं रहते, गंगा किनारे में रहते। गंगा के शरण में हमारी मौत है तो गंगा महारानी शरण कर लेती। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधे 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 बोलो राधे 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 राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, बोली राधा रमन भगवान की जय।